बेटी के पिता के लिए बेटी होती तो बड़ी प्रिय है, और बात भी सही है। सबसे ज्यादा घर में एक बेटी ही ऐसी है जो अपने पिता की सबसे ज्यादा खुरक करती। पिता का ध्यान सबसे ज्यादा कोई रखती है तो बेटी। रात को 2 बजे हो, एक घड़ी माता जी नहीं उठेंगी, पत्नी नहीं उठेगी, बेटा तो उठेगा ही नहीं, निकम्मा। पापा आ गए, खोल दो, तुम ही खोल दो गेट, अब हम सो रहे, हमारा दिमाग खराब ना करो, सो मूड पर आ रहा, ऐसी बातें करके। लेकिन बिटिया कितनी भी थकी हो, बुखार में हो, बीमार हो, बेटी तुरंत जाएगी, झट से दरवाजा खोलेगी, पापा 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 आ गए, पिताजी आ गए, आओ पिता, आप बैठो, बीमार है, आप बैठो पिताजी, हम रोटी बना देते हैं। बेटी का मोह पिता के प्रति बहुत होता है, और पिता का भी बिटिया के प्रति बहुत मोह होता है। हम तो देखते रहते हैं, दरबार में जब बैठते हैं, कभी धाम पर बैठते हैं, शादी के कितने भी साल हो जाएं, लेकिन बेटियां आती हैं, महाराज जी और तो सब आपकी कृपा है, हमें अपने घर का कुछ नहीं पूछना, हमारे पिताजी ठीक हो जाए। बल्कि ये धर्म पुत्रों का है, लेकिन ये धर्म बेटियां निभाती हैं। धन्य है हमारा भारत, भारत की बेटियों को इसलिए दुर्गा कहा जाता है। बेटियां जिसके घर आती हैं उसके घर खुशियां छा जाती हैं। बेटियां, पुत्र तो केवल एक कुल का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां तो दोनों कुलों का उद्धार करती हैं। हमारा मानना है, हम आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, हम लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, वो गलती करते हैं, बहू को तो लाते हैं, लेकिन कई बार छोटी मोटी बातों पर बहू के माता पिता को सुनाने लगते हैं। हमारी प्रार्थना है, कभी भी हो किसी के भी माता पिता की अवहेलना मत करना, क्योंकि अपने सबसे प्राणों का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा कोई दान में देता है तो वो बाप होता है जो अपनी फूल सी बिटिया को दान में दे देता है। आप कभी विचार करना, आत्ममंथन करना कि 20 साल जिसके घर में बिटिया चहचहाती रही हो, खेलती रही हो, जिस आंगन में कूदती रही हो, जिसकी प्रत्येक दीवाल से उसकी याद जुड़ी हो, घर की एक एक ईंट जिससे बोल करके बात करती हो, और उस बेटिया को एक ही रात में बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख करके विदा कर देता है, उस बाप पर क्या गुजरती होगी। इस पूरी दुनिया में हम तो नहीं कह सकते, पर भारत में कह सकते हैं, इस पूरे भारत में कोई बाप कितना भी बड़ा कठोर हो, कितने भी बड़े दिल का हो, पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन बेटी की विदा होती है, उस कठोर से कठोर बाप की भी आंख भर जरूर आती है। अकेले में जा करके वो भी रो पड़ता है, उसकी भी नजर भर आती है। कितना भी कठोर हो, जब बेटी जाती है ना, विदा होती है ना, वो भी फूट पड़ता, बिखर जाता है। वो भी 2 दिन तक भोजन नहीं करता, उसे सुरत नहीं रहती। बेटी के सामने जरूर वो मन मार करके मुस्कुराएगा, कितना भी कठोर बाप हो पूरी दुनिया का, कितना भी कठोर बाप, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तब उस बाप से पूछना उसका दिल कितना बिखर जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप सबसे, सागर के वासियों से प्रार्थना करते हैं, अपने घर में महाभारत मत करना। तुम्हारे घर पर कोई बहू आए ना, बहू बनकर के आए तो क्षमा करना, वो बहू जरूर है तुम्हारी, लेकिन वो किसी की बिटिया भी है, ये मत भूल जाना। वो किसी की बेटी भी तो है, और वो जिसकी बेटी है उससे कभी पूछना, उस बाप से पूछना, उसने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, वो एक रात में विदा कर देता। और हम लोग बारात से आकर के इतनी बुराइयां करते, अरे नमक को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, हमको चाय नहीं पिलाई, फूफा जी को कपड़ा नहीं दिए, अरे ये तो सब हाथ का मैल है,
खाना पीना तो ये सब साफ चलता रहेगा। होटलों में जाकर के तुम सर्विस ले सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस ले सकते हो 100 रुपया खर्च करके। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, उस बाप के बारे में कभी तुम कल्पना करना जिस बाप ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 1 साल पहले से सोना छोड़ दिया हो, जूता खरीदना छोड़ दिए हो, कपड़ा खरीदना छोड़ दिया हो कि हमारी बेटी की विदा में कोई कमी ना रह जाए। हम कपड़े नहीं लेंगे पर हमारी बिटिया के आने वाले रिश्तेदारों को कोई कमी नहीं होने देंगे। कभी आप आत्ममंथन करना उस बाप के बारे में। वो 1 साल पहले से नहीं सोता है, 1 साल पहले से ये अचार खिलाएंगे, ये ना ये आम तोड़वाना था, ये अचार खवाएंगे बारातियों को, ये स्वागत में टिफिन देंगे, ये हम कपड़ा पहुंचाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ, ये हम टोपरी पहुंचाएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। और प्रार्थना करना, वस्तुएं तो लिपती आती जाती रहती है, राजा से रंग, रंग से राजा व्यक्ति बन जाता है, परंतु याद रखना व्यक्ति का संबंध लौट कर नहीं आता है। इसलिए नाता को बनाना, नाता को बनाना। कभी भी हो आपके घर पर जो बहू बनकर आई वो किसी की बिटिया है, और वो अगर बिटिया है तो कभी उसकी अवहेलना मत करना, उसके माँ बाप को ताना मत सुनाना कृपा करके। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं और भारत में सुन रहे हैं, दृष्टि का खेल है। अगर तुम्हारे घर में कलेश होता है तो कहीं ना कहीं यहीं से कारण प्रारंभ होगा। और अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो आज की हमारी कथा सुनकर के जाना। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तो कर लेना, लेकिन जीवन में उतार करके जाना कथा को। मैं तुमको एक सत्य घटना सुनाता हूं। एक नया नया विवाह है, एक गरीब घराने की बेटी थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी, तो अमीर घराने में उसका विवाह तय हो गया। विवाह हुआ, अमीर घराने में आई, अमीर घराने में आकर के वो बड़ी प्रसन्न, घर वालों ने बड़ा स्वागत किया क्योंकि दिखने में बड़ी अच्छी गुणवान थी, सुयोग्य थी, बड़ी सरल थी, बड़ी सहज थी। इसलिए लोगों ने, परिवार वालों ने, उस बच्चे ने, उसकी मां ने, सासू मां ने स्वीकार कर लिया। दीपावली आई तो दीपावली के बाद एक नियम होता है मिठाई भेजने का। बहू के घर से ससुराल पक्ष में मिठाई के डिब्बा आते हैं, जो ससुराल में पूरे परिवार को बांटा जाता है। ये तो थे बड़ी गरीब घर से। इसने अपनी माँ को फोन लगाया, माँ जी दीपावली आ गई है, अब सासू माँ पूछेगी मिठाई तो क्या कुछ व्यवस्था बनी क्या? माँ ने कहा बिटिया तुझे तो पता है उधार उठाकर तेरे पिता ने शादी की है, अभी कर्जा ही 3.5 लाख चढ़ा है, अपने घर पर एक अन्न का दाना नहीं। बेटी फिर भी मैं कुछ व्यवस्था करके कुछ मिठाई भेजती हूं। शाम को माँ ने दोबारा फोन लगाया, बिटिया 1000 रुपया की व्यवस्था हो गई है, मैं तेरे घर पर ना 5 किलो मिठाई भेजती। तो बेटी ने सोचा परिवार इतना बड़ा है, 5 किलो मिठाई अगर आएगी तो मेरी सासू मां ताना सुनाएगी, हंसी उड़ाएगी, देखो कितनी बड़ी ज्यादा मिठाई आ गई है, ना जाने क्या क्या कहेगी। तो उसने मां को फोन दोबारा लगा के कहा, मां एक काम करना मत भेजना। क्यों? मां इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग, 5 किलो मिठाई आएगी तो ये हंसेंगे, ताना सुनाएंगे, और सासू मां ना जाने क्या क्या कहेगी, मुझे बहुत विचित्र लग रही है मेरी सासू मां, मत भेजना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं कह दूंगी पिताजी बीमार हो गए। मां ने कहा नहीं बेटी सगुन है, सगुन तो भेजना ही चाहिए ना, सगुन नहीं तो टूट जाएगा बेटा, नियम है। अब जो कहना होगा सो सुन लेना बेटा, सुन करके रहना चाहिए, तेरी माँ भी तो है ना वो, तो सुन करके रहना। नहीं माँ मैं नहीं, मैं बेइज्जती मत करवाना, मत भेजना। लेकिन माँ ने 5 किलो मिठाई भेज दी। दूसरा दिन हुआ, सासू माँ ने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, हमारे बहू के घर से मिठाई आई है, मिठाई आई है, आओ आओ। पड़ोसियों को बुलाया, परिवार को बुलाया, 100-150 लोगों को बुला दिया। अब तो बहू ऊपर बैठी बैठी माथा पटके के, हे भगवान मिठाई आई नहीं, आई भी होगी तो 5 किलो आई होगी। पहले के जमाने में नाई मिठाई लेकर के नाऊ आता था, 5 किलो आई होगी। आज तो सासू मां ने मरवा लिया,
ये सबके सामने आज बेइज्जती करेगी, आज सबके सामने ताना सुनाएगी, आज सबके सामने मुझे भला बुरा कहेगी, आज सबके सामने ये हंसी करेगी, मेरी और मेरे बाप की हंसी करेगी, मेरे पिता की हंसी करेगी। मैं क्या करूं? बार बार बहू चक्कर लगावे, कमरे में दरवाजा देखे, खिड़की खोलकर देखे, बार बार आंगन में झांक कर देखे, सब बड़े 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 मेहमान आ गए, हंसी ठहाका लग रहा, चाय पी रही। सासू माँ ने नीचे से आवाज लगाई, बहू, अरे ओ बहू। अब तो बहू का शरीर एकदम श्वास तेज चलने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? नीचे डरी डरी उतरी, नीचे सिर करके खड़ी हो गई। बहू बहू, तेरे घर से मिठाई आई है, ले तू सबको बांटती जा। और सासू माँ ने आवाज लगाई, लाओ मिठाई। क्या देखती है? बड़े बड़े डिब्बों में भर करके, थालियों में भर करके 150 डिब्बों में 150 किलो मिठाई आई है। बहू तो चौंक गई, उसने मिठाई जल्दी जल्दी बांटी और बोली, मेरी माँ बड़ी झूठी है। मेरी माँ तो फोन पे कह रही थी 1000 रुपया है, केवल 5 किलो मिठाई का रुपया है, और मेरी माँ कितनी झूठी है, इतनी मिठाई भेज दी हो, लगता है उधार भेजी होगी। भागी भागी जल्दी गई कि मैं माँ को पूछूं। फोन लगाया, माँ जी तुम बड़ी झूठी हो, तुम तो कह रही थी 5 किलो मिठाई है, इतनी सारी मिठाई जो दे दी। तो माँ कहती, बेटा मैंने तो 5 किलो ही भेजी, मेरे पे तो रुपया भी नहीं है, और 5 किलो के ही रुपया है, वो भी उधार उठा करके बेटा दिए, और तेरे पिताजी से भी ले पूछ ले। पिता ने भी कहा, बेटा मैंने तो 5 किलो मिठाई दी। नाऊ काका भी पूछा, उसने भी कहा 5 किलो ही मिठाई दी। अब बहू चौंक गई कि ये मिठाई आई कहां से? घर से जब 5 किलो आई। शाम हो गई, बहू ने सासू माँ को प्रणाम किया, माँ जी क्षमा करना, हमें हमारे घर से तो 5 किलो ही मिठाई आई थी, फिर इतनी मिठाई कहां से आई? तो बहू की बात सुनकर के सासू माँ ने हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, बोले, बिटिया तेरी एक वो माँ है, उसने 5 किलो दी, एक मैं भी तो तेरी माँ हूं, तेरी इस माँ ने 95 किलो अगर मिला दी तो इसमें बुराई क्या है बिटिया? भभकती हुई दोनों गले से लग गई। अब बताओ, क्या इस घर में कभी लड़ाई होगी? बताओ, क्या इस घर में कभी कलेश होगा? बताओ, क्या इस घर में कभी महाभारत होगी? बोलो, क्या इस घर में कभी 2 चूल्हे जलेंगे? क्या बताओ, इस घर में कभी द्वंद्व होगा? बताओ, क्या इस घर में कभी संपत्ति के नाम पर कलेश होगा? कभी नहीं होगा। हमारी बहू चाहती है कि जो सासू माँ मिले वो माँ बनकर के रहे, पर खुद बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। पर जो सासू माँ है वो चाहती जो बहू मिले वो बेटी जैसी होवे, पर खुद माँ बनकर के नहीं रहना चाहती। अगर ये दोनों सुधर जाए ना तो आज हर घर की महाभारत बंद हो जाए, आज हर घर का कलेश बंद हो जाए, आज हर घर के चूल्हे अलग अलग बंद हो जाए, आज से ही पूरा परिवार संयुक्त और पुराना परिवार बन जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सागर के लोगों, इस कथा की, रतिया की बिटिया की कथा को सुनकर के हम आपको कहना चाहते हैं, ध्यान देना। भगवान सब संबंध निभाते हैं, लेकिन तुम भी अपने परिवार को एक बनाए रखने के लिए आपस में बैर मत भरो, आपस में शाम के समय क्षमा मांग करके, एक दूसरे को क्षमा करके परिवार में रहना सीख जाओ। अगर तुम क्षमा मांगने लगो, बहू अगर सासू माँ से, माँ जी मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, दूसरे दिन जो भी होगा ना, प्रातः काल नई सुबह होगी, नई ऊर्जा होगी। लेकिन यहां तो बड़ा उल्टा जमाना है, वो भी रसगुल्ला जैसा मुंह फुला, मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं भी बात नहीं करूंगी। अरे इनकी तो छोड़ो, पति पत्नी में ही ऐसे मुंह फुलाए रहती, एक ही कमरे में रहती, एक साल बात नहीं होती, जैसे एक इंग्लैंड में रह रहा हो, दूसरा भारत में। इतनी दूरी, घर में भी इतनी दूरी। और भगवान बचाए, एक बार चंगी लाल की और मुन्नी बाई की लड़ाई हो गई, दोनों बात ही ना करें। अब पति को कहीं जाना था, बात हो नहीं रही थी, तो पति ने चिट्ठी लिखी और पर्चे पर लिख करके टेबल पर रख दिया कि मुझे सुबह जल्दी मीटिंग में जरूरी जाना है, 6 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब नींद खुली तो 8 बजे खुली। पति बड़ा नाराज, जो 4 चांटा लगा करके बोला, मैंने तुझे कल चिट्ठी लिख करके कहा था ना कि मुझे जल्दी जगा देना, सुबह 6 बजे मुझे जाना है, मैं बात नहीं कर रहा था। पत्नी बोली, पर्चे देखो, और जब टेबल पे देखा तो उस पर्चों पर लिखा था, उठ जाइए 6 बज गए। मैंने भी तो पर्चे रखे, जैसे तुमने मुझसे कहा मैंने भी तो वैसे ही किया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो।